जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। इसके पूर्व आपने गरुड़ महापुराण की 2 अध्याय की कथाएं सुनी। आज हम आपको तीसरे और चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे। तीसरे अध्याय में गरुड़ पुराण की प्रतिपाद विषयों का निरूपण और चतुर्थ अध्याय में सृष्टि वर्णन की कथा हम सुनाएंगे। इसके पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलते हैं कथा की ओर। सूत जी ने कहा, है शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नमस्नारायण में अब आपको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म, भुवन वृतांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचारित, निदान पूर्वक अष्टांग आयुर्वेद, परलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत समर्थवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। है शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत कह रहा हूँ, अब आप सब सुने। ये तीसरा अध्याय था और चौथे अध्याय में हम लोग चलते हैं सृष्टि वर्णन। भगवान शंकर बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूँगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म और देवाधिदेव हैं तथा इसी जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर
जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं। विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र मैं ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण करके अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत तत्व की सृष्टि होती है। वह महत तत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कामेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों का मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें तिर्यक श्रोता, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग अवार्क स्त्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन आठों सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियाँ विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर अस्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य, इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने से तमोगुण का तब प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुणों की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का त्याग किया तो उससे दीन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है।
ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या, ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नामक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पणा के कारण उन्हें सर्प कहा गया है। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और धूलोक उत्पन्न हुआ, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वह वन पशुओं को सुनो। इन वन जंतुओं में पहले स्वापद हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बानर, 5वें पक्षी, 6ठे कच्छपादी जलचर और 7वें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक, यजुष, साम तथा अथर्व इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारिणियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थों का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्य लोक, ब्रह्मप्रस्थ श्रमियों के लिए सप्तर्षि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। तीसरी गरुड़ पुराण 4th अध्याय पूर्ण। एक बार बोलिए गरुड़ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वेद व्यास जी की जय, शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण का 3रा और 4था अध्याय सुना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे की हम कथा मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार की चर्चा करेंगे। तब तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सादर जय सिया राम दोस्तों।